कल बिहार में पहले चरण का मतदान होना है और 7 तारीख तक तीनों चरणों के मतदान हो जाने हैं। साथ साथ कई राज्यों में उपचुनाव हो रहे हैं 50 से अधिक सीटों पर। बिहार में संगठन के अभाव में, एक सशक्त संगठन के अभाव में हम इस बार चुनाव में सक्रिय भागीदारी नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन मेरा दायित्व है, हमारा दायित्व बनता है कि हम इस लोकतंत्र के पर्व पर किम कर्तव्य विमूढ़ होकर निष्क्रिय होकर न बैठे। आज हम अपने पार्टी के समस्त बिहार स्थित कार्यकर्ताओं को, पदाधिकारियों को और जिन जिलों में जिला संयोजक नियुक्त हुए हैं उन्हें निर्देश देते हैं कि वे सक्रियता के साथ, क्योंकि पार्टी का मकसद हमारी केवल सत्ता प्राप्ति नहीं है, सक्रियता के साथ लोकतंत्र को जीवंत बनाए रखने को ध्यान में रखते हुए अपना योगदान दें। लोकतंत्र परिवर्तन की मांग करता है और लोकतंत्र अच्छे कार्य को जारी भी रखने की बात करता है। 5 साल में आप अच्छे कार्य किए हैं तो जारी रखिए। हमें सिर्फ यह देखना है कि क्या बिहार की सरकार अपने दायित्वों का निर्वहन कर पाई। माननीय भारत पार्टी को एक बात और देखनी है कि क्या नीतीश कुमार मर्यादित सरकार चला पाए। क्या नीतीश कुमार ने राजनीति में गद्दार का काम नहीं किया। तो हमारे तराजू पर नीतीश कुमार पूरी तरह से फेल हो जाते हैं। जनादेश वो लालू यादव के साथ लिए थे और अधिकांश समय सत्ता पर काबिज रहे, जिसकी आलोचना की। नीतीश कुमार में कोरोना संकट काल में या बिहार के उन लोगों के जो अन्य बड़े शहरों से आना चाहते थे, नितांत लापरवाही बरती। बिहार को सुशासन देने के नाम पर उन्होंने कुशासन दिया। बेरोजगारी के संबंध में जितना केंद्र जिम्मेदार है वो भी जिम्मेदार है। दूसरी तरफ उन्होंने जिस व्यक्ति से गठबंधन किया है, जिस पार्टी से गठबंधन किया है, वो पार्टी हर फ्रंट पर फेल है। हम अपने कार्यकर्ताओं को और बिहार की जनता को एक बात और बताना चाहते हैं कि आप नीतीश कुमार को गलत, अक्षम मानते हुए उनको वोट कभी कभी इसलिए दे सकते हैं कि तेजस्वी कम पढ़े लिखे हैं और तेजस्वी इमेच्योर है। लोकतंत्र में पहला काम होता है निकम्मे को हटाना। अगर तेजस्वी काम नहीं करेंगे उनको भी हटा दिया जाएगा, लेकिन तेजस्वी हैज नॉट बीन टेस्टेड। नीतीश अभी शासन में है और नीतीश पूरी तरह से अक्षम साबित हुए हैं। मोदी शासन में है और अक्षम साबित हुए हैं। और अगर महागठबंधन एक विकल्प देने की बात कर रहा है तो महागठबंधन को मौका दिया जाना चाहिए। और राजनीति में पढ़ा लिखा होना अच्छी बात है, लेकिन पढ़ा लिखा होने से ज्यादा नैतिक होना जरूरी है, संवेदनशील होना जरूरी है। गरीबों, जनसामान्य के प्रति संवेदनशील सॉफ्ट कॉर्नर रखना जरूरी है। और न तो नरेंद्र मोदी और न तो नीतीश कुमार इस तराजू पर खड़े उतर रहे हैं। ऐसी स्थिति में हमारी पार्टी महागठबंधन का समर्थन करती है बिहार में, और सभी कार्यकर्ता पूरी सक्रियता के साथ महागठबंधन का साथ देंगे, एक्सेप्ट दोज रीजन्स जहां महागठबंधन का कैंडिडेट क्रिमिनल हिस्ट्री का है,
लेकिन किसी अन्य पार्टी का कैंडिडेट नैतिक है तो वहां महागठबंधन का विरोध करना है। कभी भी किसी भी रूप में किसी क्रिमिनल को, किसी अनैतिक व्यक्ति को वोट नहीं देना है। ऐसी स्थिति में सामान्य तौर पर हम महागठबंधन को सत्ता में आने हुए देखना चाहते हैं। हम उनका भी टेस्ट करना चाहते हैं, क्या बिहार के लिए कुछ अच्छे कदम उठा सकते हैं। और लेकिन महागठबंधन ने किन्हीं भी कारणों से जहां गलत लोगों को टिकट दिया है, ऐसी स्थिति में वहां अच्छी कैंडिडेट किसी भी पार्टी के हों तो उनको मत दिया जाना चाहिए और उनको जिताया जाना चाहिए। क्योंकि राजनीति में सुधार और राजनीति में मूल्यों की स्थापना हमारी मूल मंतव्य है और हम इसी के साथ अपने बिहार के लोगों के लिए कामना करते हैं कि वहाँ 10 तारीख को सत्ता का परिवर्तन दिखाई पड़ेगा और सत्ता के परिवर्तन के साथ वहाँ एक नई सामाजिक न्याय की लहर आएगी। थैंक यू।